डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44 हम सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट 15 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टी सिस्टम। पहले चैप्टर को समझेंगे, वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और ये भी समझेंगे आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टी सिस्टम किस तरीके से होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बॉक्स दिखा रखा है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड द बॉक्स 3। अलग अलग कंट्री की सिचुएशन दिखाई हुई है। सबसे पहले, इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज द अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। एग्जांपल चाइना। बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे केवल सिंगल पार्टी होती है, एक ही पार्टी होती है, उसी का वही हर बार चुनाव लड़ती है और वही हर बार क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन वो कंट्रीज भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं। एक ही कंट्री है, बार बार चुनाव लड़ेगी, वही बार बार गवर्नमेंट बनाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका लाइव एग्जाम्पल है चाइना में केवल एक ही पार्टी होती है, दूसरी पार्टी कोई नहीं है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और वही अपनी सरकार बनाती है। बात हम करते हैं दूसरी सिस्टम की। और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम। दूसरा क्या होता है, इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टी, इट इज कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम। और कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे क्या होता है, दो पार्टीज़ होती हैं मेनली, और जो पावर होती है वो एक्सचेंज होती रहती है इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, कि चुनाव में ये दोनों पार्ट लेंगी, कभी इसके पास पावर होगी ए के पास, कभी पावर पार्टी बी के पास होगी। ऐसी जो सिस्टम है ये कहाँ पे है, यूएसए और यूके यानी अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा है, जहाँ पे केवल दो पार्टीज़ होती हैं, वही पार्ट लेती हैं चुनाव में और कोई एक उसमें से जीत के आती है और सरकार बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। If several parties compete for power and more than two party have a renewable chance to coming to power either on their own or in alliance with other, it is called multi-party system। ऐसी कंट्री जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज होती हैं, ठीक है, चुनाव में बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो पार्ट ले रही हैं और दो पार्टी कम से कम ऐसा चांस होता है कि जो जीत के आ सकती हैं, कोई भी पार्टी जीत सकती है, ए बी सी डी, ठीक है, और आके वो इलेक्शन में पार्ट लेने के बाद वो गवर्नमेंट रन कर सकती है या फिर कोई दो पार्टी मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और ये आपने इंडिया में देखा होगा। इसका एग्जाम्पल भी क्या है, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो पार्ट लेती हैं इलेक्शन में, और उसमें से दो पार्टी भी जीत सकती हैं और दो मिलके भी गवर्नमेंट बना सकती हैं और सिंगल पार्टी भी गवर्नमेंट बना सकती है, यानी सबके पास फेयर चांस होता है गवर्नमेंट बनाने का और उसे रन करने का। तो ये हमने पढ़ लिया अलग अलग टाइप ऑफ पार्टी के सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनल पार्टी वर्सेस नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या होती हैं एंड नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं वो समझते हैं। देखिए, रीजनल पार्टी वो होती हैं जो हमारे स्टेट की होती हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, और नेशनल पार्टी होती हैं जो केंद्र लेवल पे होती हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे होती हैं, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करना पड़ेगा पार्टी को, तब उसे दर्जा मिलता है नेशनल पार्टी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीजनल पार्टी क्या होता है। A party that secure at least 6% of the total votes in election in the legislature assembly। देखिए, हमारा क्या होता है, एक होता है स्टेट, दूसरा होता है सेंटर। तो जो हमारा स्टेट है, स्टेट में हमारा क्या होता है, लेजिस्लेचर असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा होती है, विधानसभा। और जो केंद्र होता है, केंद्र में हमारे पास होती है संसद, संसद में होती है लोकसभा, और राज्य में हमारे पास क्या होती है, विधानसभा, जिसे आप क्या बोलते हैं, विधानसभा को लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर असेंबली में विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में 6%, यानी जो 6% अगर वोट किसी पार्टी को मिलते हैं, यानी टोटल वोट का 1/6 वोट अगर उस पार्टी को मिल जाता है, देन ऑफ द स्टेट विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एट द स्टेट पार्टी। और वो पार्टी कम से कम 2 सीटें जीतती है विधानसभा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनल पार्टी। मतलब आपको 2 सीट जीतनी पड़ेंगी विधानसभा में, लेजिस्लेचर असेंबली में, प्लस आपको 6% वोट हासिल करने पड़ेंगे विधानसभा के यानी लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन में, तो आपको दर्जा मिल जाता है किसका, रीजनल पार्टी का। फॉर एग्जाम्पल, आप
जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है एक रीजनल पार्टी है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है जेडीयू, शिवसेना, ये इसके एग्जाम्पल हैं रीजनल पार्टी के। आपको पता है जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है, हर मतलब ये सिर्फ कुछ स्टेट में या दिल्ली तक ही सीमित है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्टी की। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। अगर कोई पार्टी 6%, फिर अगेन 6% वोट हासिल करती है, लेकिन कहाँ पे, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में अगर वो 6% वोट हासिल करती है एंड इलेक्शन इन 4 स्टेट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और कम से कम 4 राज्यों के, 4 स्टेट्स के इलेक्शन में उसको कम से कम 4 सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा में, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, 2 सीटें मिलनी चाहिए थी स्टेट में, राज्य में, केंद्र में क्या है, कम से कम 4 सीट्स मिलनी चाहिए, तब उसको दर्जा क्या मिलता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने टाइप ऑफ पार्टीज को समझ लिया। इसके बाद नेशनल, रीजनल और वर्सेस नेशनल पार्टी के बारे में भी समझ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में जो कौन कौन सी मुख्य नेशनल पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज हैं, उनके बारे में जानेंगे इस टेबल की फॉर्म में। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इस टेबल में। यहाँ पे सिंबल कि उस पार्टी का सिंबल क्या है, यहाँ पे दिखाया है कि उसका स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी, और यहाँ पे दिखाया हुआ है की फीचर्स यानी वो जो पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है, और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 2019 में इलेक्शन में कितना उनको वोट परसेंट मिला था उस पार्टी को। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये वो पार्टी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। इसका जो सिंबल है वो क्या है, हैंड, हाथ का जो पंजा है वो इसका सिंबल है, और इनका जो की फीचर है वो है सेकुलरिज्म। इसके अलावा सेंट्रलिस्ट पार्टी, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़, यानी इनका सिद्धांत क्या है कि मिड का पाथ अपनाइए, बीच का रास्ता अपनाइए, धर्मनिरपेक्षता और पिछड़े हुए लोगों को साथ में लेकर चलिए, ये इनका सबके लिए समान अवसर का ये इनका क्या है, ये इनकी विचारधारा है। इलेक्शन में इन्होंने जीते थे 52 वोट। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, यानी फ्रीडम फाइट से पहले ये हमारे देश में आज़ादी से पहले यानी सबसे पहले गठित होने वाली जो पार्टी थी वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी इसके आज़ादी से पहले मेंबर रह चुके हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाचा नेहरू हों, सब लोग पार्टी के इसके मेंबर बने थे। और आगे चल के इसमें उग्रवादी, उदारवादी, ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग थे इसके मेंबर। बाद में आज़ादी के बाद ये पार्टी कंटिन्यू चलती रही, तो ये बहुत पुरानी पार्टी है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जैसे आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, लोटस। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980, आज़ादी के बाद हुआ है। इनका जो विचारधारा है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एंशियंट कल्चर, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर और मॉडर्न नेशनलिज्म की ओर बढ़ना, यानी आधुनिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, और सबके सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, यानी सभी धर्म को बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए, ये इनकी विचारधारा है। 2019 में इनको वोट कितने मिले थे, 303, और करंट में हमारी रूलिंग पार्टी भी यही पार्टी है सेंटर में, ठीक है, आप सभी जानते हैं, जिसके जो मुख्य लीडर हैं वो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ था। इंस्पायर्ड फ्रॉम बाबा साहिब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, जिन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले के नाम से आप जिनको जानते हैं, पेरियार, और सेकुलरिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड रीजनल माइनॉरिटीज़। तो जो ये पार्टी जो है वो किस विचारधारा पे है, ये पार्टी है गठित ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पे गठित है। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति जनजाति को आगे लाया जाए, उनके विचारों के, उनके हक के लिए काम किया जाए, इस विचारधारा पे ये गठित है। इसको मिले थे 10 वोट 2019 के इलेक्शन में।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टी की, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका है हैमर, सिकल एंड स्टार, ये इसका सिंबल है। 1964 में गठित हुई थी, ठीक है। और इसका जो हमारा बिलीव है वो क्या है, बिलीव इन मार्क्सिज्म कहते हैं या लेनिनिज्म कहते हैं, ये विदेशी विचारधारा है। और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोज्ड ऑफ एंड द कम्युनलिज्म, इन सारी विचारधारा पे ये वर्क करता है। इसको मिले थे 3 वोट मिले थे 2019 के इलेक्शन में। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो अर्ली कॉर्न एंड सिकल, ये इसका सिंबल है। 1925 में ये गठित हुई थी। बिलीव इन मार्क्सन, लेनिन, सेकुलरिज्म, उसके बाद सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, अपोज्ड ऑफ सेक्सलिज्म एंड द कम्युनलिज्म, और इसको मिले थे 2 वोट 2019 के इलेक्शन में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देखिए अलग है और भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है। ये है टेबल और क्लॉक, इसका सिंबल है। 1999 में लेटेस्टली ये इस्टेब्लिश हुई है। इसका नाम है ये जिस विचारधारा पे काम करती है, गांधीज्म, सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, यानी सबके लिए न्याय की बात करते हैं ये लोग, और इन्हें मिले थे 5 वोट, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली वोट की। जो ये आपको डाटा दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन 2006 के हिसाब से आपको पार्टीज और उसके हिसाब से आपको डाटा दिया गया है। आपको आज 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ऑफ विच स्टेट इज लोक जनशक्ति पार्टी बिलोंगिंग, मतलब कौन से स्टेट की जन लोक शक्ति पार्टी है, उसका नाम बताना है आपको, रीजनल पार्टी, ठीक है। इसके बाद बताना है राइट अ ब्रीफ नोट, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लिखना है, एक नोट भाजपा पे लिखना है यानी भारतीय जनता पार्टी पे, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कुछ रीजनल पार्टी की, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब की रीजनल पार्टीज का एक पार्टीज का आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपके लिए एक मैसेज है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसे आप कैप कह रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज क्या है, टू स्टे सेफ, फाइट अगेंस्ट कोविड, वियर अ मास्क, आपको कोविड से फाइट करने के लिए हमेशा मास्क पहनना है, मास्क को कैरी करना है, ये आज आपका मैसेज है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑफ विच स्टेट इज लोक जनशक्ति पार्टी इज रीजनल पार्टी। द लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे आप LJP कहते हो, इज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन स्टेट ऑफ बिहार इंडिया। भारत में ये बिहार राज्य की पार्टी है जिसे आप क्या बोलते हो, लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से समझ के टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से अपने आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम पे आपको करना है मुदिता IAS वॉरियर, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको बताना है। जब आपको नोट लिखने को आता है तब आपको लिखना होता है 40 to 50 वर्ड्स में, और आपको लिखना होता है पैरा, यानी कि पैराग्राफ में लिखना होता है आंसर। अगर आपको एक समरी बोला जाए, एस्से बोला जाए या नोट बोला जाए, ऑलराइट। अब आपको कैसे लिखेंगे, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये भारत की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। अ पायनियर इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारत की जो आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश ऑन 18 दिसंबर 1885। इसका इस्टेब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, विद एन अटेंडेंस ऑफ 72 डेलीग्रेट्स, जिसमें 72 लोगों ने पार्ट्स लिया था। इस फाउंडर वॉज जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम। इसके जनरल सेक्रेटरी जो थे ये इसके संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। हु अपॉइंटेड वोमेश चंद्र बनर्जी ऑफ कलकत्ता एज चेयरमैन, और वोमेश चंद्र बनर्जी को इसके चेयरमैन बनाया गया था। द मेन एलिमेंट ऑफ देयर आइडियोलॉजी आर सेकुलरिज्म, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट एंड वीकर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये इनकी विचारधारा है। तो यह आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी इज अ नेशनलिस्ट। अगेन यहाँ पे आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। नेशनलिस्ट पार्टी
committed to establishing India as a strong, prosperous and the powerful nation on the world stage with the goal of making India a capable nation. The BJP was formed on April 6, 1980 at an activist session held at Kota मैदान इन न्यू दिल्ली, कोटला मैदान न्यू दिल्ली विद इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्ट किए गए थे, जिन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। द मेन एलिमेंट ऑफ देयर आइडियोलॉजी आर ड्रो स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया, कल्चरल नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड कॉमन सिविल कोड एसेट्रा। ये इनकी विचारधारा के मुख्य एलिमेंट्स हैं। ये आपका आंसर नंबर 3 होता है। कम टू द नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द रीजनल पार्टी ऑफ ईच कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल। आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पे आप लिखोगे स्टेट, यहाँ पे लिखोगे रीजनल पार्टीज। स्टेट में आपने लिख दिया कर्नाटका, कर्नाटका के लिए होती है जनता दल सेकुलर। आंध्र प्रदेश, इसके लिए क्या है हमारी? तेलुगु देशम पार्टी। तमिलनाडु में AIDMK ये पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी। रीजनल पार्टी एक राज्य में एक से ज़्यादा हो सकती हैं, कई रीजनल पार्टी होती हैं जो वहाँ के इलेक्शन में पार्ट लेती हैं। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। ये एक एक पार्टी का नाम बोला है इसलिए एक एक दिया गया है। इसके अलावा भी आपको कोई नाम पता हो तो वो आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 44 सोशल स्टडीज सॉल्व कर लिया। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि दिल्ली की रीजनल पार्टी कौन सी है। नेम द पार्टी, रीजनल पार्टी ऑफ दिल्ली। आप सभी उस पार्टी को जानते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जिसने भी ध्यान से सुना है उसे ज़रूर पता होगा, नहीं सुना तो भी आपको रीजनल पार्टी का नाम पता होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।